गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग बाल महाभारत कथा का अध्ययन करने जा रहे हैं और बाल महाभारत कथा के अंतर्गत उसका जो चौथा पर्व है वह है विराट पर्व। विराट पर्व में पांडवों के उस समय का वर्णन है जब उनका 12 वर्ष का वनवास पूरा हो गया था और उन्हें 1 वर्ष का अज्ञातवास का समय बिताना था। तो आइए हम लोग विराट पर्व की ओर चलते हैं। विराट पर्व में पांडवों का अज्ञातवास। जब 12 वर्षों की वनवास की अवधि समाप्त होने वाली थी, तब युधिष्ठिर इस चिंता में पड़े हुए थे कि जो हम लोगों का 1 वर्ष का अज्ञातवास का समय है वह कहाँ बिताया जाए जिससे कोई हमें पहचान न सके। इसी चिंता में पड़े हुए उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया तो उन्हें सबसे उचित लगा कि मत्स्य देश के राजा विराट समृद्धिशाली राजा हैं, शक्तिशाली हैं, नीति निपुण हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं के यहाँ चलकर अपने अज्ञातवास का समय व्यतीत करें। और यह सोचकर सभी ने, 5 पांडवों ने द्रौपदी सहित अपना नाम बदलकर राजा विराट के यहाँ शरण ली। युधिष्ठिर जो कि जुआ और शतरंज खेलना जानते थे, तो उन्होंने कंक नाम से राजा के मनोरंजन की चाकरी शुरू की। भीम बल्लभ नाम से रसोइये का काम संभाल लिए। अर्जुन ने उर्वशी द्वारा दिए गए शाप का लाभ उठाकर बृहन्नला बनकर राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत की शिक्षा देने का कार्य संभाला। नकुल ग्रंथिक नाम से घुड़साल की देखभाल करने लगे और सहदेव तंत्रिपाल नाम से चरवाहे का काम संभाल लिए। साथ में द्रौपदी सैरंध्री बनकर राजा विराट की रानी सुदेशना के केश विन्यास और उनके सजाने संवारने का कार्य करने लगी। तो इस प्रकार से पांडवों ने अपना नाम बदलकर और राजा विराट के यहाँ शरण ली। आगे प्रसंग आता है कीचक वध। कीचक जो था वह रानी सुदेशना का भाई था और जब वह एक दिन सैरंध्री को देखता है तो वह उसके सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाता है और सैरंध्री से कहता है कि तुम अगर मेरी बहन की दासी न बनकर मेरा दासत्व स्वीकार कर लो तो तुमको सारे सुख प्राप्त होंगे। लेकिन सैरंध्री कहती है कि महाराज, मैं एक साधारण दासी हूँ और मुझे साधारण दासी ही बनी रहने दें। और ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है। कीचक अपने मन की बात अपने बहन से कहता है। पहले तो सुदेशना मना करती हैं, फिर कहती हैं कि आने वाले उत्सव में मैं किसी बहाने से उसे तुम्हारे पास भेज दूँगी। ऐसा कहकर जब पर्व का दिन आता है तो कीचक के कक्ष में महारानी सुदेशना ने सैरंध्री को कुछ लाने के बहाने से भेजा। लेकिन जब सैरंध्री वहाँ पे पहुँची तो कीचक जैसे ही उसे पकड़ने का प्रयास करने लगा तो वह किसी तरह से अपने को बचाती हुई निकल आई और यह बात जाकर उसने बल्लभ बने हुए भीम के पास कहा कि कीचक उसके ऊपर बुरी नज़र रखता है। भीम ने सैरंध्री से कहा कि आज रात नाट्यशाला में तुम उसे आने का निमंत्रण
दे दो। ऐसा कहकर सैरंध्री ने नाट्यशाला में सैरंध्री बनी हुई भीम जो था वह सैरंध्री का रूप धारण करके नाट्यशाला में जाकर उपस्थित हो गए। और जैसे ही कीचक वहाँ पर पहुँचा और उसे भुजाओं में लेने की आतुरता दिखाई, भीम ने उसे धरती पर इतनी जोर से पटका कि उसके प्राण पखेरु हो गए। इस प्रकार कीचक का वध हो गया और धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई कि सैरंध्री का कोई अदृश्य पति जो कि उसे छोड़कर जा चुका है, उसने कीचक का वध कर दिया। उसके बाद दुर्योधन ने चारों ओर अपने गुप्तचर फैला रखे थे कि किस प्रकार से पांडवों को वह पकड़ सके। तो जब यह बात दुर्योधन को पता चली कि कीचक का वध हो गया है, तो उसने सोचा कि हो ना हो यह पांडवों का ही काम है, क्योंकि कीचक तो बहुत ही बलशाली था। यह सोचकर दुर्योधन का विराटनगर पर आक्रमण। ऐसा सोचकर दुर्योधन ने अपनी सेना ली और विराटनगर पर आक्रमण कर दिया। दुर्योधन की योजना यह थी कि जब विराटनगर पर हम आक्रमण करेंगे तो पांडव अवश्य बाहर निकलेंगे और इस प्रकार हम उनके अज्ञातवास को भंग कर देंगे। इधर कौरवों का ही एक साथी त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा लंबे समय से विराट से नाराज था। उसने क्योंकि उसे कई बार कीचक ने अपमानित किया था, तो सभी ने मिलकर दुर्योधन के साथ देने की सहमति बनाई। एक ओर दुर्योधन ने राजा विराट के नगर पर धावा बोला, तो दूसरी ओर से सुशर्मा ने विराट की गहुओं का अपहरण कर लिया। विराट नरेश जो थे वो घबरा गए। यह देखकर जो कंक बने हुए युधिष्ठिर थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारे होते हुए आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। और इस प्रकार सुशर्मा ने विराट को बंधन में बांध लिया और अपने रथ पर बैठाकर ले जाने की कोशिश करने लगा। तब कंक का संकेत पाकर बल्लभ, ग्रंथिक, तंत्रिपाल सभी वहाँ जा पहुँचे और विराट को बंधन मुक्त कराकर सुशर्मा को बंदी बना लिया। वह क्षमा मांगने लगा तो राजा विराट ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। और इस प्रकार विराट का जो पुत्र था युवराज, उत्तर युद्ध क्षेत्र में जाने से डर रहा था, लेकिन जो अर्जुन थे, जो बृहन्नला का रूप लिए थे, उन्होंने कहा कि मैं आपके रथ को हाँकने का कार्यभार संभालता हूँ। और इस प्रकार वह युवराज उत्तर कुमार को लेकर कौरवों की विशाल सेना की ओर चल दिए। कौरवों की विशाल सेना को देखकर जो राजकुमार उत्तर कुमार था वह घबरा गया, लेकिन अर्जुन बने बृहन्नला ने एक समी वृक्ष की ओर गए और वहाँ पे उन्होंने जो अपने अज्ञातवास में आते समय अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए थे उसको लिया और उत्तर कुमार को अपना वास्तविक परिचय दिया। इससे जो उत्तर कुमार था वह संतुष्ट हो गया और उसके बाद उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसने अर्जुन के चरण स्पर्श किए और उसके बाद उत्तर कुमार ने घोड़ों की रास थाम ली और अर्जुन उनके साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उसके बाद उत्तर कुमार ने कहा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, जीत तो हमारी ही होगी। कौरव सेना में दुर्योधन, कर्ण, पितामह, द्रोणाचार्य आदि सभी इन गतिविधियों को देख रहे थे। द्रोणाचार्य ने अनुमान लगा लिया कि यह छद्म वेश में अर्जुन ही है। उन सभी ने मिलकर विराट की सेना पर आक्रमण बोल दिया, किंतु विराट की सेना के वे योद्धा भी
किसी से कम नहीं थे। अर्जुन ने सबसे पहले इस प्रकार 2 बाण छोड़े कि वे सीधे द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के चरणों में जा गिरे। यह अर्जुन का गुरुजनों को प्रणाम था। अब भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। अर्जुन ने कौरवों के छक्के छुड़ा दिए। द्रोणाचार्य को बृहन्नला बने अर्जुन ने युद्धस्थल से भागने को विवश कर दिया। जान हथेली पर रखकर भागती हुई कौरव सेना को देखते हुए अर्जुन ने देखा कि दुर्योधन विराट की गऊओं को लिए जा रहा है, तो उसने बाण बरसा कर दुर्योधन के चंगुल से गऊएं छुड़ाईं और विराट नगर को भिजवा दी। इसके बाद पांडवों की अज्ञातवास की समाप्ति। युद्ध में हार कर भी जो दुर्योधन था वह प्रसन्न हो रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही पांडव पहचान लिए गए हैं, अतः इन्हें पुनः वनवास बिताना पड़ेगा और मैं जी भरकर राज्य का उपभोग करूँगा। जब हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन ने यही प्रसन्नता प्रकट की, तब पितामह ने कहा, मैंने सारी गणना कर ली है। उनकी अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हो चुकी है। अवधि पूर्ण होने पर ही अर्जुन ने अपने धनुष की टंकार की थी। विराट नगर की वापसी करते समय बृहन्नला ने अपना वीर वेश बदल लिया और राजकुमार उत्तर को निर्देश दिया कि उनकी वास्तविकता अभी किसी को नहीं बताना है। समझ लो कि यह युद्ध तुम्ही ने जीता है। नगर में तुम्हारी ही जय जयकार होनी चाहिए। सारे पांडव उन्हीं के अनुचरों के रूप में नगरी में प्रविष्ट हुए। नगर में राजकुमार उत्तर की वीरतापूर्ण विजय की जय जयकार हो रही थी। पहले तो राजा विराट को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसी विशाल व वीर कौरव सेना पर उत्तर भारी पड़ सकता है, किंतु जब सभी ओर यही कोलाहल सुना तो उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। कंक बने युधिष्ठिर ने सारी वास्तविकता जानी। अर्जुन की वीरता से अभिभूत कंक ने राजा से कहा, बृहन्नला के होते हुए उत्तर को कोई हरा नहीं सकता था। बृहन्नला की कुछ और ऐसी ही प्रशंसा राजा विराट को सहन न हुई और उन्होंने कंक का अपमान भी कर दिया। उसी समय राजकुमार और बृहन्नला महल के द्वार तक आ पहुँचे। राजा ने आदेश दिया कि वीर कुमार को अति शीघ्र गाजे बाजे के साथ ले आओ। इतने में बृहन्नला को आगे करके उत्तर आया। उसने आते ही कंक तथा पिता के चरण स्पर्श किए और बृहन्नला तथा राजमहल में अनुचर बनकर रह रहे सब पांडवों के विषय में बताया। यह सुनकर राजा विराट ने सबसे पहले कंक से क्षमा याचना की। तत्पश्चात सभी पांडवों से कहा, अज्ञानतावश हम में से किसी से भी जाने अनजाने कोई अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। अभिमन्यु व उत्तरा का विवाह। विराट ने अर्जुन की वीरता की यशोगाथा न जाने कितनी बार सुनी थी। उन्होंने अर्जुन से अपनी पुत्री उत्तरा को पत्नी के रूप में स्वीकारने की विनती की। अर्जुन ने कहा, मैंने यहाँ रहकर उसे नृत्य एवं संगीत की शिक्षा दी है। शिष्या होने के कारण वह मेरी पुत्री के समान है। हाँ, उसे अपने पुत्र अभिमन्यु की पत्नी बनाकर मुझे हर्ष होगा। सब ने इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी। भव्य समारोह में राजा विराट ने अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के साथ किया। विराट ने सभी गणमान्य राजाओं को विवाह समारोह में उपस्थित होने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर कृष्ण भी वहां आए। विवाह संपन्न हो जाने के बाद आमंत्रित सभी राजाओं ने एक सभा की। कृष्ण ने सभी राजाओं को संबोधित कर कहा कि पांडवों का राज्य कर्ण, शकुनी,
और दुर्योधन ने छल कपट से हथिया लिया है। पांडवों ने जुआ खेलकर जो गलती की थी उसका दंड वे 12 वर्ष वनवास में रहकर भुगत चुके हैं। 1 वर्ष का अज्ञातवास भी अब पूर्ण हो चुका है। अब पांडवों को उनका राज्य वापस मिल जाना चाहिए। सब इस पर सहमत थे कि पांडवों को उनका राज्य शांति से मिल जाए। लेकिन पांडवों और उनके सहयोगियों को यह पता था कि दुष्ट दुर्योधन किसी भी कीमत पर उसका राज्य वापस नहीं करेगा, इसलिए युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। तो बच्चों, इस प्रकार से यह विराट पर्व, जिसमें पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय बिताया और अज्ञातवास का समय बिताते हुए राजा विराट के नगर में विभिन्न नामों से अपने को बदलकर वहाँ पे शरण ली और दुर्योधन के द्वारा छल कपट करने के बाद भी पहचाने नहीं जा सके और अंत में उनके अज्ञातवास का समय पूरा हुआ और उसके बाद अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह संपन्न हुआ। तो यह पर्व आपका पूरा हुआ। धन्यवाद।